श्री नर्मदा पुराण में वर्णन आता है, महर्षि मार्कंडेय महामुनि धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि भोले बाबा की आज्ञा से मां नर्मदा इस कलिकाल में जलधारा के रूप में आई, लेकिन जलधारा के रूप में आई तो पर आकर विलुप्त हो गई। क्योंकि जब देखा कई ऐसे दैत्य थे, कई ऐसे दानव थे, कई ऐसे मानव थे कि मां नर्मदा को गलत मन विचार से देख रहे थे, जिनका मन भी गलत था, विचार भी गलत थे। तो मां नर्मदा ने कहा इस कलिकाल में मैं आ तो गई हूँ अपने पिताजी की आज्ञा से, लेकिन इस पृथ्वी पर मैं रहूंगी नहीं। तो आई और लुप्त हो गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि फिर उत्पत्ति कैसे हुई? विलुप्त तो हो गई थी, लेकिन पुनः फिर जलधारा के रूप में कैसे आई? तो कहते हैं इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हुए और उन राजा ने तपस्या करके, क्योंकि ये इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश से चला है और सूर्य वंश की एक परंपरा रही है कि बिना यज्ञ के बेटा नहीं होता है। तो राजा ने भी यज्ञ कराया। किस लिए? राजा ने यज्ञ कराया इसलिए कि मेरे यहाँ पुत्र हो, लेकिन रानी की इच्छा थी कि पुत्री हो। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराए, जैसे दशरथ जी के यहाँ पर हुआ। क्योंकि दशरथ जी के मन में तो गिलानी आई, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही, गुरु ग्रह गए तुरंत वही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख गुरु ही सुनावा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ, उससे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन सारे सूर्य वंश की परंपरा रही है, जब तक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं हुआ तब तक पुत्र नहीं हुए। तो राजा ने यज्ञ कराया पुत्र कामना के लिए, यज्ञ होने लगा। रानी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए, लेकिन मैं बेटा नहीं चाहती हूँ, तो मैं बेटी चाहती हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा तो चाहते हैं पुत्र हो, रानी कहती है मैं चाहती हूँ पुत्री हो, लेकिन राजा का जो विचार है वो सारी प्रजा जानती है, रानी सिर्फ वशिष्ठ जी को कह रही है। वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर तुम्हारे कहे अनुसार तने नहीं तनिया यज्ञ भी अगर मैं करूं तो मेरा वचन तो मिथ्या हो जाएगा, इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तो रानी कहने लगी कि गुरुदेव वशिष्ठ जी तो ऐसा काम करेंगे नहीं। तो होत देवता मतलब जो आहुति छोड़ने वाले ब्राह्मण थे उनको बुलाया रानी ने और उनसे कहा कि जितनी दक्षिणा चाहिए मैं दक्षिणा दूंगी, बस मंत्र बदल देना। तो उन ब्राह्मणों ने कहा मैं ऐसा, मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। और राजा कहते मुझे पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने गुरुदेव के विपक्ष क्यों जाएंगे। रानी ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दान में दूंगी, बस तुम मंत्र बदल देना। तो किसी के मन में लालच आ गया और लालच के कारण मंत्र के समय जिस समय कहा जा रहा था तने देही मतलब पुत्र देही में ये पुत्र चाहिए, ये जब मंत्र था तो पुत्र की जगह तने के स्थान पर तनिया कह दिया गया। तनिया मतलब पुत्री दीजिए। तो पुत्री हुई, राजा को पता चला, राजा को बड़ा दुख हुआ। और राजा को दुख हुआ तो कहते राजा ने तपस्या की, तपस्या के द्वारा मां नर्मदा के तट पर उसने तप किया, तप के प्रभाव से उस पुत्री को पुत्र बनाया गया। लेकिन उस पुत्र का नाम रखा गया पुरुरवा। और कहते वो एक दिन भ्रमण करते हुए गया और ऐसे वन में पहुंच गया जो भगवान शंकर ने माता पार्वती के नाम पर जिस वन का नाम रखा था अंबिका वन। क्योंकि भोले बाबा कैलाश पर बैठे हुए थे, मैया बैठी हुई थी। मैया कहती प्रभु विवाह को हुए बहुत समय हो गया है, अभी तक अब कोई महल इत्यादि की व्यवस्था नहीं हुई, कोई छोटा मोटा महल ही बना दीजिए। भोले बाबा कहते हैं पार्वती महल का क्या करोगे? अरे ये जो वन दिख रहा है ना, इस वन का नाम मैं तुम्हारे नाम पर रख देता हूँ। तो वन का नाम रख दिया अंबिका वन। तो पार्वती जी बोली इस वन में खास बात क्या होगी? शंकर जी कहते हैं इस वन में पुरुष केवल मैं रहूंगा, बाकी जो भी इस वन में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो एक दिन ये राजा भ्रमण करते हुए वहां पर गए और जब गए तो जैसे ही इस वन में प्रवेश किया तो नारी बन गए,
घोड़े पर बैठे थे, घोड़ा स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया, अर्थात घोड़ी बन गया, राजा रानी बन गए। तब राजा को ये पता चला कि इस वन में मैं जो आ गया हूँ ये पार्वती जी का वन है, और उस वन के लिए प्रताप ये है कि इसमें भोले बाबा सिर्फ पुरुष रहते हैं, वहाँ की जो भी पुरुष यहाँ पर आता है वो स्त्री बन जाता है। तो राजा ने आकर तपस्या की है नर्मदा के तट पर, और पुनः फिर राजकुमार का रूप लिया है, और उन्होंने तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से फिर माँ नर्मदा इस कलिकाल में आई है। तो कहते हैं कि उन राजा के द्वारा इस पृथ्वी पर मां नर्मदा पुनः जलधारा के रूप में प्रकट हुई है। और सबसे पहले मां जहां पर प्रकट हुई है वो स्थान है अमरकंट। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अमरकंट के विषय में बताया जाता है, यहाँ अमरकंट में मां पतली धार से प्रकट हुई है। जहाँ जो लोग परिक्रमा में गए हैं उन्होंने देखा होगा, बस एक छोटा सा स्थान है जहाँ मां नर्मदा का थोड़ा सा जल दिखाई देता है। आगे चलकर पतली सी धार दिखाई देती है, लेकिन वही पतली सी जल धारा आगे जाकर इतना विशाल रूप धारण करती है। मां नर्मदा पहाड़ों से कूदती हुई जब दिखाई दी, संतों ने रेवा नाम, मां नर्मदा के नर्मदा पुराण में 15 नाम बताए जाते हैं। वैसे तो भक्त बहुत से नामों से जानते हैं, लेकिन 15 नाम मुख्य है। रेवा, रंजना, नर्मदा, शिवांगजा, भगवान शिव, उमा रुद्र संभाग दोनों के शरीर से उत्पन्न है, इसलिए उमा रुद्रांग सहित दोनों के शरीर से उत्पन्न। ऐसे 15 नाम संतों ने बताए हैं। लीलाओं को देखकर, चरित्रों को देखकर 15 नाम। अमरकंठ में प्रकट हुई माँ, अमरकंठ में चलकर थोड़ा आगे माई की बगिया, वहां माता ने विश्राम किया है। विश्राम करने के पश्चात यहाँ के जो मनोरम स्थान है उनका भी वर्णन आता है। यहीं पर सोनभद्र है। सोनभद्र के विषय में बताया जाता है कि मां नर्मदा से सोनभद्र का विवाह होने वाला था। तो नर्मदा जी की जो सखी है उसे पता चला। एक दिन नर्मदा जी को प्रसन्न देखा, पूछा सखी बड़ी प्रसन्न हो, कारण क्या है? नर्मदा जी ने कहा, हे सखी कल मेरा विवाह है। विवाह किसके साथ? कहा सोनभद्र के साथ। तो नर्मदा जी ने अपनी सखी को बताया विवाह होना था कल रात्रि में ही। नर्मदा जी की सखी ने सोनभद्र से विवाह कर लिया। मां नर्मदा को पता चला, क्रोध में यहीं से मां नर्मदा उल्टी दिशा में चल दी। इसलिए कहते हैं मां नर्मदा जितनी नदियां सब सीधी बहती है और नर्मदा जी दूसरी दिशा में बहती है। इन्हें दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि दूसरी दिशा में पलट कर बह रही है। सारी नदियां एक तरफ और नर्मदा जी को दक्षिण गंगा नाम दिया गया, क्योंकि दूसरी दिशा में बहती है। तो सोनभद्र ने मां नर्मदा की सखी से विवाह किया। रुष्ट होकर दूसरी दिशा में नर्मदा जी बहने लगी। यहीं पर स्थान है कबीर चौतरा। कबीर चौतरा की कथा इस प्रकार बताई जाती है कि कबीर जी महाराज जब इस समय पर भ्रमण करते हुए यहाँ आए तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विश्राम किया था। तभी से ये चबूतरा बनाया गया है, इसे कबीर चबूतरा के नाम से जाना जाता है। कबीर चबूतरा, माई की बगिया, सोनभद्र, यहाँ के कई स्थान हैं जहाँ दार्शनिक दर्शनों के स्थलों के लिए जाते हैं। मां नर्मदा की विशेष महिमा है। यहाँ मां नर्मदा जलधारा के रूप में प्रवाहित होकर आगे बढ़ी है। आगे चलकर थोड़ी ही दूरी पर कुकुरा मठ है। यहाँ ऋण मुक्तेश्वर भगवान शंकर का मंदिर है। इस प्रकार कथा बताई जाती है कि बंजारे के द्वारा यहाँ भगवान शंकर विराजमान है। क्यों? बात उस समय की है जिस समय व्यक्ति बहुत निर्धन हुआ करता था, और पहले की स्थिति ऐसी थी कि व्यक्ति के पास ज्यादा धन नहीं हुआ करता था। तो व्यक्ति अपने जरूरत की वस्तुओं को लेने के लिए अपनी कोई प्रिय वस्तु किसी सेठ के यहाँ पर गिरवी रख दिया करते थे और बदले में बहुत सी धन सामग्री इत्यादि ले लिया करते थे। तो वही हुआ। बंजारा एक दिन भूख के कारण बहुत परेशान हुआ। सोच रहा है घर में भोजन सामग्री है नहीं, भूख लगी है, लेकिन धन है नहीं जिससे मैं सामान ले आऊं। क्या किया जाए? इस नगर के सेठ के पास गया। सेठ से कहा, सेठ जी
मुझे कुछ भोजन की सामग्री दे दीजिए। सेठ ने कहा क्यों? कहा मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया है। सेठ ने कहा तुम्हारे पास कुछ वस्तु है जिसे गिरवी के रूप में मेरे पास रखो। कहा नहीं, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं है, बस मेरे पास मेरा कुत्ता जरूर है। तो सेठ ने कहा कि ये कुत्ते का मैं क्या करूंगा? कहा सेठ जी आप इसे अपने घर में रख लीजिए, जब मेरे पास धन आ जाएगा मैं आपका धन दे दूंगा और अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। सेठ ने कहा ठीक है। बहुत सा भोजन सामग्री का सामान लेकर बंजारा आया, कुत्ते को सेठ जी के यहाँ छोड़ दिया। कुत्ता पीछे पीछे आने लगा। बंजारा कहता है कि कुत्ते, जब तक मैं अपना ऋण नहीं चुका दूंगा तुम्हें सेठ के यहाँ पर रहना है, तुम आना नहीं। कहा ठीक है। वो कुत्ता पीछे पीछे जाने लगा तो सेठ ने गले में रस्सी बांधी और उस कुत्ते को बांध दिया। बंजारा धन लेकर चला गया, सामान लेकर गया, भोजन बनाया, भोजन पाया, लेकिन उसे अपने कुत्ते की बहुत याद आ रही, क्योंकि कुत्ता बहुत प्रिय था। बंजारे के घर में कोई नहीं था, सिर्फ बंजारा और वो कुत्ता उस घर में रहा करते थे। पर बंजारा सोचता है अगर 2-4 दिन भोजन नहीं करता तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता, फिर कुत्ते का क्या होता। इसलिए भोजन करके लेटा हुआ है। रात का समय है, सेठ भी सो गया है। चोर चोरी करने के लिए आते हैं। चोरों ने सेठ जी के घर में जाकर चोरी की। सेठ का जितना भी धन था, रुपया पैसा सोना चांदी, सबकी पोटली बनाई लेकर जा रहे हैं। कुत्ते ने देख लिया, लेकिन कुत्ता देख रहा है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, अगर ये सेठ का धन लेकर चले जाएंगे तो सेठ सुबह बहुत रोएगा, तो फिर क्या किया जाएगा। कुत्ते ने अपनी रस्सी को दांतों से काट दिया, क्योंकि कुत्ता सोचता है अगर चिल्लाऊंगा तो ये मुझे ही मार कर चले जाएंगे, इसलिए रस्सी को काट दिया। और आगे आगे चोर और पीछे पीछे कुत्ता चलने लगा। काली अंधियारी रात, चोरों को कुछ दिखाई नहीं दिया, कुत्ता पीछे पीछे चलता जा रहा है। चोर गए, रास्ते में जाकर बात करते हैं, देखो सेठ बहुत बड़ा आदमी है, जब इसे पता चलेगा इसका धन चोरी हो गया, सोना चांदी सब चोरी हो गया, तो नगर के आसपास तक बहुत हल्ला मचेगा। इसलिए एक काम करते हैं, इस धन को लेकर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए इसे 2-4 दिन के लिए कहीं छिपा दें। बाद में जब सब काम ठीक ठाक हो जाएगा तो धन निकाल कर हम उसे बेच देंगे, जो संपत्ति जो रुपया आएगा उसे दोनों बांट लेंगे। कहा ठीक है। तो रास्ते के पास ही एक खेत है, उसमें गड्ढा खोदा और धन को रख दिया और चले गए। अब कुत्ते ने देख लिया, कुत्ता सोचता है मैं कुछ करूंगा नहीं तो ये जान जाएंगे कि ये कुत्ते ने देख लिया है तो काम बिगड़ जाएगा। प्रातः काल हुआ, वही हुआ। सेठ जब जागा, देखा तिजोरी में धन नहीं है, सोना चांदी रुपया पैसा सब चोरी हो गया। आज सेठ सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, मेरा तो पूरा धन चला गया। तो कुत्ता जो है वो बार बार सेठ के पास जाता है, फिर आगे बढ़ता है। सेठ की चोरी हुई है, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, गांव के लोग देख रहे हैं सेठ का धन कौन चुरा कर ले गया, कौन सेठ जी के घर में चोरी कर लिया। सेठ भी बहुत दुखी है, मेरा सारा धन चोरी हो गया। लेकिन कुत्ता बार बार सेठ के पास जाए, सेठ के कपड़े को खींचे, थोड़ा आगे बढ़े। सेठ को क्रोध आया और क्रोध में चिल्ला पड़े, अरे ये तू और क्या कहना चाहता है। तब एक बुजुर्ग ने कहा, हो सकता है इसने कुछ देखा हो, सेठ जी इसका इशारा समझो, इसके पीछे पीछे जाओ। अब आगे आगे कुत्ता, उसके पीछे सेठ और फिर 2-4 गांव के आदमी उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। उस जगह पर पहुंचे जहां चोर आपस में बात कर रहे थे। अब कुत्ता वहां सब लोगों को खड़ा कर वो भूमि जहां पर धन रखा हुआ है, बार बार सेठ के पास आए और धन गड़ा है वहां जाए, सेठ के पास आए फिर वहां जाए। सेठ को कुछ समझ नहीं आया। सेठ कहता है, अरे यहाँ रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया, अब यहाँ मैं क्या करूं। तब फिर किसी बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ हो सकता है कुछ बताना चाहता हूँ, देखो। तो सेठ ने अपने बहुत से सेवकों को बुलाया और कहा कि इस जमीन को खोदो। जमीन को खुदवाया गया और जब खोदा गया तो देखा कि सेठ का जितना धन था वो पोटली में बंधा
बना हुआ रखा है और मिल गया। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ, उस धन को लेकर घर आया, कुत्ता भी आया। सेठ ने पत्र लिखा और पत्र लिखकर कुत्ता के गले में उस पत्र को टांग दिया और कह दिया, लिखा है कि बंजारा तुम्हारा कुत्ता ऋण से मुक्त हो गया है। क्यों? मेरा रात के समय में सारा धन चोरी हो गया था और इस कुत्ते ने मेरा चोरी हुआ धन वापस दिलवा दिया है, इसलिए मैं इसे ऋण से मुक्त करके तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ। तुम्हारा कुत्ता तुम रख ले। अब कुत्ता बंजारे के पास पहुंचा और बंजारे के पास जब पहुंचा तो बंजारे को लगा कि ये भाग कर आ गया है, मैं इसे छोड़कर आया था उसी दिन, ये वहां पर रह नहीं रहा था, गलती से छूटकर ये भाग आया है। तो बंजारा कहता है, कुत्ते तो वापस चले जाओ, तुम्हें अभी सेठ के यहाँ रहना है जब तक मैं धन ना दे दूं। और कुत्ता क्यों जाए, वो नहीं जाता है। फिर बंजारा कहता है, अरे चला जा, अभी तू ऋण के कारण सेठ के यहाँ रहेगा, लौट जा। फिर भी नहीं जाता है। तो उसने सोचा कि एक दो डंडा मारूं, हो सकता है वो चला जाए। एक दो डंडे मारा, क्रोध आ गया और डंडे मारे, इतना मारा कि कुत्ता मर गया। और मर गया जब कुत्ता पड़ा है तो बंजारे की दृष्टि उसके गले में डली हुई रस्सी में लटकी पर्ची पर गई। पत्र को देखा, लिखा हुआ था, मेरा खोया हुआ धन वापस दिलवा दिया, इसलिए ऋण मुक्त करके मैं इसे वापस भेज रहा हूँ। अब बंजारे को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या होगा, कुत्ता तो मारा गया। क्योंकि कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बंजारा रो रहा है, मेरा प्रिय कुत्ता जो ऋण मुक्त होकर आया था पर मैंने उसे मार दिया। उसे बहुत दुख हुआ। उसने मां नर्मदा के तट पर आकर भगवान शंकर की स्थापना की और भगवान शंकर को नाम दिया है ऋण मुक्तेश्वर। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर दान पुण्य धन इत्यादि तर्पण करता है, पितरों के लिए सत्कर्म करता है, वेद मंत्रों का जाप करता है, वेद पढ़ने की पुस्तकें दान में देता है, वो व्यक्ति ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ऋण मुक्तेश्वर विराजमान है। कहते हैं वही कुत्ता एक सर्प के रूप में जन्म लेता है और कहते हैं वो सर्प आज भी रात्रि के समय यहाँ आता है, शिवलिंग की एक परिक्रमा लगाता है, भोले बाबा को प्रणाम करता है और चला जाता है। तो यहाँ ऋण मुक्तेश्वर विराजमान है। कुकुरा मठ जिसे कहा जाता है, भगवान शंकर की यहाँ जो शिव प्रतिमा है उस पर दान धर्म करने का विशेष महत्व बताया जाता है। आज की कथा